चलो क्लास, आज हम उस सबसे बड़ी वेल्थ के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा सक्सेस पाने में आखिर तक तुम्हारी हेल्प करेगी। सर, क्या वो वेल्थ बैंक में मिलती है या लंच बॉक्स में? क्योंकि दोनों ही मुझे कभी फुल नहीं लगते। अरे आयशा, ये वाली वेल्थ ना बैंक में मिलती है ना लंच बॉक्स में, ये मिलती है हेल्थी हैबिट्स और स्ट्रॉन्ग बॉडी में। जब बॉडी और माइंड दोनों फिट होते हैं तभी रियल वेल्थ बनती है। सर, मतलब अगर मैं रोज सैलेड खा लूं और चिप्स छोड़ दूं तो मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा क्या? मिलियनेयर बनोगे इसकी कोई गारंटी नहीं, पर हॉस्पिटल में मिलियंस के खर्चे से जरूर बच जाओगे। अब इमेजिन करो, तुम वर्ल्ड फेमस बिलियनेयर बन गए हो, लेकिन हॉस्पिटल बेड पर लाइफ टाइम के लिए जकड़े पड़े हो। ऑक्सीजन पाइप लगी है और खाना, वो भी सिंपल सूप और दाल चावल ट्यूब से दिया जा रहा है। बताओ अनीश, क्या तुम ऐसी बिलियनेयर वाली लाइफ जीना चाहोगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अगर मेरे पास बिलियंस हो और मैं उन्हें एंजॉय ही ना कर पाऊं तो फिर ऐसे पैसों का क्या फायदा? एकदम सही कहा अनीश, हेल्दी और वेल्दी बनना ही हमारा सबका गोल है। अगर मैं रोज 2 घंटे रनिंग और जिम कर लूं, तो मैं एकदम जीरो फिगर और सुपर फिट बन जाऊंगी क्या? ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इसी वजह से डाइट प्लान्स और जिम्स में 97% लोग फेल हो जाते हैं। लॉन्ग रन में सब गिव अप करते हैं। हेल्थी लाइफ का एक ही सीक्रेट है, जो एंजॉयबल है वही सस्टेनेबल है। अगर तुम सिर्फ सैलड खाओगी और जिम करोगी तो वो एक बाहर का कंपल्शन बन जाता है, अंदर का इंस्पिरेशन नहीं। ऐसे कंपल्शन के वजह से क्या होता है सर? ऐसे कंपल्शन के वजह से कुछ महीनों में माइंड और बॉडी दोनों रिबेल करते हैं और फिर सब कुछ क्रैश हो जाता है। जितना वेट लूज किया था वो वापस आ जाता है और कई बार तो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो टीचर, प्लीज गाइड कीजिए ना, गुड हेल्थ का राज क्या है? बहुत सारा एक्सरसाइज और कम खाना। अगर ये नहीं तो फिर क्या है? बहुत अच्छा सवाल। अब सुनो क्लास, अब तक की साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन उससे सिर्फ लगभग 20% एक्स्ट्रा वेट ही कम होता है। बाकी के 80% रिजल्ट्स तुम्हारे डाइट से आते हैं, यानी जो खाना तुम एंजॉय भी कर सको और भर पेट भी खा सको। जब तुम नेचर के हिसाब से बैलेंस्ड और रियल फूड खाते हो तो शरीर अपने आप अपना नेचुरल हाइट टू वेट रेशियो मेंटेन कर लेता है, बिना किसी एक्सट्रीम डाइट या पनिशमेंट वाले रूटीन के। सर, मुझे एक क्वेरी है। ये 97% लोग फेल होते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? अरे वाह, ये तो बहुत खतरनाक सवाल पूछा तुमने। अब पूछा ही है तो मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री का डर्टी सीक्रेट बता ही देता हूं। वो है हॉलिडे या चीट डे। यही असली जाल है जिसकी वजह से 97% लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि हफ्ते के पहले 6 दिन लोग खुद को पनिश करते हैं बोरिंग फूड, स्ट्रेस और क्रेविंग के साथ, और बस चीट डे का इंतजार करते हैं। मतलब 6 दिन एंजॉय नहीं किया और 7वें दिन ओवरईट कर लिया। तो ऐसा लाइफस्टाइल सस्टेनेबल कैसे रहेगा? ये तो खुद को दिया हुआ पनिशमेंट है, रिवॉर्ड नहीं। सर, तो फिर हम इस ट्रैप को बीट कैसे करें? बस यही तो सीक्रेट मैं तुम्हें अगले सेशन में बताऊंगा। इसके लिए हमें ह्यूमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा ताकि हम अपने बॉडी का डिजाइन और फूड हैबिट्स समझ सकें। फिर हम हिस्ट्री से प्रेजेंट में आएंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस समझ लोगे तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाओगे और उसके लिए पहले से तैयार और सतर्क रह सकोगे। चलो क्लास, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में।